हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में वह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि एक हमारा नहर है और नहर से खाली जो है एक हमारा खेत है, उसकी सिंचाई हमें करना है। नहर से पानी लेकर के खाली जो खेत पड़ा हुआ है उसकी हमें सिंचाई करना है। तो कह रहा है 30 मिनट में वह नहर कितने क्षेत्रफल का सिंचाई कर पाएगी। तो हमें यहाँ पे दोस्तों क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए ये हमारी नहर है। तो ये नहर है और ये हमारा खाली एक खेत है जिसमें मुझे सिंचाई करना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है इसकी चौड़ाई जो दिया हुआ है 6 मीटर दिया हुआ है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये नहर की चौड़ाई जो है ये 6 मीटर दिया हुआ है दोस्तों। और इसकी गहराई जो है वो 1.5, ये जो है 1.5 हमारा 1.5 मीटर दिया गया है दोस्तों। और ये यहाँ पे दोस्तों नहर की जो है वो हमें लंबाई नहीं दिया गया है। नहर की लंबाई के बदले में ये हमें दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। ये नहर जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। तो कह रहा है नहर 30 मिनट में इस खेत को कितना क्षेत्रफल सिंचाई कर पाएगा। तो दोस्तों इसका जो है मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हम सबसे पहले तो है दोस्तों, हम यहाँ पे नहर का आयतन निकालेंगे। तो नहर का आयतन सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए नहर की लंबाई नहीं दिया हुआ है, तो हम नहर की लंबाई निकाल लेंगे। तो नहर की लंबाई हमें किससे निकलेगा, चाल जो दिया हुआ है चाल से दोस्तों हम यहाँ पे नहर का लंबाई निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम नहर की लंबाई निकालते हैं। नहर की चौड़ाई बराबर दिया हुआ है हमारा 6 मीटर तथा गहराई बराबर वो दिया हुआ है हमारा 1.5 मीटर। और चाल जो है और हमें नहर की लंबाई नहीं दे दिया गया है, यहाँ पे चाल दिया हुआ है। तो और चाल जो है वो हमारा दे दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों देखिए सब हमारा मीटर में है और ये जो है हमारा किलोमीटर में है। तो हम किलोमीटर को पहले तो मीटर में बदल लेंगे। तो चूंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है हमारा 1000 मीटर, इसलिए 10 किलोमीटर बराबर हो जाएगा हमारा 10 गुने 1000। तो ये हमारा आ गया 10 पे 4 जीरो, तो ये आ गया हमारा 10,000 मीटर पर घंटा। ये दोस्तों देखिए ये जो हमारा आ गया है, ये हमारा चाल जो है उसको हम मीटर में बदल लिए हैं। अब दोस्तों देखिए तथा समय जो है वो दे दिया गया है, समय बराबर दे दिया गया है हमारा 30 मिनट हुआ। तो हमें दूरी चाहिए, तो दूरी बराबर हमारा सूत्र होता है समय गुने चाल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब दोस्तों देखिए समय जो है वो हमारा 30 है, 30 मिनट है, इनटू चाल जो है वो हमारा 10,000। चाल जो है ये हमारा निकला है 10,000, तो हम 10,000 लिख लेंगे। और बटा पर घंटा है, तो घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो हम 60 से भाग दे देंगे। अब दोस्तों देखिए 30 दूना 60 हो गया। अब दोस्तों इसको हम काट देंगे, ये 10,000 है तो ये 5,000, 2 से हम इसे काट लिए तो ये हमारा आ गया 5,000। तो ये जो है ये हमारा क्या आ गया, नहर की लंबाई। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नहर की, इसलिए नहर की लंबाई बराबर ये हमारा आ गया 5,000 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसे आप समझ गए होंगे।
अब दोस्तों देखिए हम नहर का आयतन निकाल लेते हैं। तो नहर का आयतन बराबर अब दोस्तों देखिए नहर का आयतन जो है ये हमारा हो गया लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, क्योंकि नहर जो है वो हमारा घनाभ के आकार का होगा, तो घनाभ का आयतन हो जाता है हमारा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे लंबाई जो है ये हमारा आ गया 5000 इंटू चौड़ाई जो है वो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में 6 मीटर इंटू ऊंचाई जो है वो हमारा 1.5 दे दिया गया है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हम दशमलव हटा लेते हैं, तो ये हो गया 5000 इंटू 6 इंटू 15 बटा दशमलव एक अंक बाद दशमलव, तो 1 जीरो से हम भाग देंगे, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट गया। अब दोस्तों देखिए 15 छके 90 और 9 पची 45, तो ये आ गया हमारा 45 पे 3 जीरो, 2 जीरो ये और 15 छका 90, ये हमारा 45,000 ये आ गया मीटर क्यूब, 45,000 मीटर क्यूब आयतन हमारा मीटर क्यूब हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए अब हमारा खेत जो है उसमें सिंचाई के लिए पानी की जरूरत पड़ती है कितना, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हमें पानी की ऊंचाई का जरूरत है। अब सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों देखिए सबसे पहले तो यहाँ हमारा सब है मीटर में और ये है हमारा सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है हमारा 1/100 मीटर, इसलिए 8 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 1/100। अब ये हो गया दोस्तों 8/100 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसे आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों देखिए नहर द्वारा जो सिंचाई किया गया क्षेत्रफल है वो मुझे ज्ञात करना है। तो कुछ भी हमें नहीं मालूम है तो उसको हम लंबाई और चौड़ाई को a मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं चूंकि माना कि नहर द्वारा सिंचाई किया गया क्षेत्रफल बराबर, इसको हम a मीटर मान लेते हैं। अब दोस्तों देखिए ये हमारा प्लाट है, सिंचाई इसे हमें करना है, तो इसकी गहराई जो है वो दे दिया गया है 8/100 मीटर, ये जो हमें दिया गया, लेकिन लंबाई और चौड़ाई हमें नहीं दिया गया, तो लंबाई और चौड़ाई को हम यहाँ पे a मान लिए हैं। अब दोस्तों देखिए अगर हम a से गुना कर देते हैं तो ये हमारा सिंचाई किया गया क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये सिंचाई किया गया क्षेत्रफल बराबर, इसलिए सिंचाई किया गया क्षेत्रफल आयतन बराबर होता है हमारा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसको हम लंबाई चौड़ाई को a मान लिए इंटू ऊंचाई जो है वो हमारा 8/100 दिया हुआ, तो ये हमारा आ गया 8a/100 मीटर क्यों। अब दोस्तों देखिए में हमारा कह रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं, तो प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, 30 मिनट में वह कितने क्षेत्रफल का सिंचाई कर पाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा नहर का आयतन, नहर से हमारा पानी आ रहा है और खाली खेत जो है उसमें हम सिंचाई कर रहे हैं। तो दोस्तों नहर का आयतन बराबर हो जाएगा हमारा, नहर का आयतन बराबर सिंचाई किया गया क्षेत्रफल का आयतन, सिंचाई किया गया क्षेत्रफल
क्षेत्रफल का आयतन। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे नहर का जो आयतन है वो हमारा निकल आया है 45,000 इक्वल हमारा सिंचाई किया गया जो क्षेत्रफल है वो हमारा 8A बटा में 100 है। अब दोस्तों देखिए 8A बराबर जो है वो हमारा हो जाएगा 45,000 इंटू 100। अब A बराबर जो है ये हमारा हो जाएगा, इसको हम गुना कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इसको हम दोस्तों यहाँ पे गुना कर लेंगे तो 45 पे हो जाएगा 3 2 5 0, तो इसे हम लिख लेंगे 50 बटा में 8 बटा में जो है ये हमारा 8 हो जाएगा। अब दोस्तों हम 8 से भाग दे देते हैं, 8 से भाग देंगे इसमें 45 पे 5 0, इसको हम भाग दे देते हैं। तो दोस्तों देखिए इसको हम भाग दे देते हैं तो 8 पचे 40, तो यहाँ पे 5 हो गया और ये बच गया 5 और ये कट गया, फिर 0, 8 छक 48, अब ये हो गया 48, अब ये 2 हो गया, ये कट गया, अब फिर एक 0। अब दोस्तों देखिए ये हमारा आ गया 8 दूना 16, ये हो गया 4 और ये कट गया। अब दोस्तों देखिए फिर हम एक 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 8 पचे 40 5। अब दोस्तों देखिए ये पूरा कट गया और बच गया हमारा यहाँ पे, दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 0 हमारा बचा हुआ है तो हम 2 0 लिख देंगे, तो ये आ गया हमारा 56 25 पे 00, तो इसे हम लिख लेंगे दोस्तों। तो A बराबर जो है ये हमारा आ गया 56 25 पे 00। एरिया का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है मीटर स्क्वायर में, तो ये हमारा आ गया। तो दोस्तों एरिया जो है ये हमारा निकल आया 56,2500 मीटर स्क्वायर आंसर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।